हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश होने में अभी टाइम है थोड़ा। तो अभी आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं, आप न्यू पौधे बनाना चाहते हैं, नए नए प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप कटिंग से लगा के बना सकते हैं। अभी कटिंग लग जाती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि अभी उनकी इतनी गर्मी में भी कटिंग लग जाती है। बस अभी आप को क्या करना है, थोड़ी बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैंने भी ये अपनी कुछ कटिंग ऐसी बहुत सारी कटिंग है जो मैंने लगाई है, और मैंने वीडियो में शेयर भी की थी, चैनल पे अपनी शेयर भी की है। बहुत सारी कटिंग मेरी ग्रो भी हो गई है। तो आज फिर मैं कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ, जो आप उनको कटिंग से लगा सकते हैं। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा, और तभी देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो मैंने ये मेरा छोटा सा ही गुड़हल का मैंने कटिंग लगाई थी इसकी। अभी कम से कम ये लगाई थी मैंने 2 महीने हो गए, 2 नहीं 1.5 महीना तो हो गया है, तब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो इसमें अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। फिर मेरा पहला प्लांट मेरा है मोर पंखी थूजा का, तो आप इसकी भी अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी कटिंग लगाने का इसका बहुत अच्छा टाइम है। बट आपको क्या करना है, अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो छाँव में रखनी है आपको, किसी सेमी शेड एरिया में रखिएगा। किसी बड़े प्लांट के नीचे भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन नेट के ही नीचे रखें, आप अंदर भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और ये मेरी अपडेट है। मैं क्या करती हूँ, किसी बड़े से प्लांट में ऐसे लगा देती हूँ, जो बड़ा प्लांट होता है उसके नीचे कटिंग लगा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप नया गमला ही लो, नया कुछ ऐसा लो कि आप उसमें ही कटिंग लगाओ। तो फिर है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट होता है कि आप उसकी कटिंग किसी भी महीने में लगा सकते हैं, किसी भी टाइम में लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप कटिंग लगाओ तो मिट्टी में थोड़ी हल्दी या थोड़ा फंगस पाउडर मिला लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी हमारी मिट्टी को प्रोटेक्ट करती है। जो भी कीड़े वगैरह इस टाइम में बहुत ज़्यादा कीड़े इतने लगते हैं, सुंडी वगैरह लगते हैं, जो मिली बग्स है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये हल्दी उससे बचाने का काम करती है। तो जब भी आप जेड प्लांट की कटिंग लगाओ, आपको नीचे से सारी जो लीव्स होती है, सारी पत्ती होती है, वो हटा लेनी होती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में इतना वजन होता है। जो छोटी सी भी आप स्टैम्प लोगे तो वो एक साइड को ढल जाती है, एक साइड को गिर जाती है, क्योंकि ये अपनी पत्तियों में पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से मिट्टी में होल करके तो तब इसकी कटिंग लगानी है आपको, और मिट्टी मॉइस्चर रखनी है। सूखी मिट्टी में बिल्कुल भी कटिंग नहीं लगानी है। सूखी मिट्टी में अगर कटिंग लगाओगे तो वो टूट जाएगी। तो पहले आपको मिट्टी गीली कर लेनी है, उसके बाद आपको कटिंग लगानी है। और अगर आपके पास मिट्टी भी कम है, मिट्टी नहीं है, तो आप जो सूखे पत्ते होते हैं उसमें भी कटिंग लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के नीचे सूखे पत्ते डाल दीजिए, उसमें भी आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ। तो फिर मैंने ड्रेसिना की कुछ कटिंग ली है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बस आपको 4 से 6 इंच तक की कटिंग लेनी है। तो आपको नीचे से जो इसकी लीव्स होती है वो हटा लेनी है। तो मैंने इसमें एलोवेरा जेल भी लगाया है। एलोवेरा जेल लगाना भी अब अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे आते हैं, रूटीन हार्मोन्स आते हैं, जो आप वो भी लगा सकते हैं। तो एलोवेरा जेल तो सभी के घर में पाया जाता है, सभी के गार्डन में ही मिलता है प्लांट। तो आप एलोवेरा जेल लगा के तब इनकी कटिंग लगाइएगा, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। फिर ये मैंने फाइकस लिया है। फाइकस की मैंने कुछ कटिंग लूँगी मैं इसकी, तो यहाँ से भी इसकी कुछ ऐसी कटिंग लेनी है आपको जो इसकी स्टैम्प मजबूत हो, थोड़ी ज़्यादा ऊपर से नहीं लेनी है, थोड़ी ऐसी लेनी है मजबूत हो कि हाँ कटिंग लगाते टाइम टूटे ना वो। तो ये मैंने ये फाइकस की कटिंग ली है कुछ इसकी। तो मैंने पहले मिट्टी सारी ही मिट्टी मैं गीली करके तब मैं इसमें लगाती हूँ। और नीचे मैंने इसमें बहुत सारी पत्तियाँ भर रखी है, ऐसा नहीं है कि सारी मिट्टी ही है। आप चाहे तो अगर आपके पास कम मिट्टी है तो आप उसमें नीचे पत्ती होती है, सूखी पत्ती होती है, जो घर में हमारा छिलके वगैरह होते हैं किचन के, आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें भी एलोवेरा जेल लगा के मैंने ये भी कटिंग लगा ली है। तो तब भी आप कटिंग लगाओ, आप अच्छे से हाथ से, दोनों हाथ से हो सके तो, नहीं एक हाथ से अच्छे से दबा देनी है। ऐसा ना हो कि कटिंग को आप ढीली छोड़ दो और आप इधर उधर उठा के रखो, फिर वो हिलती रहे। नहीं, हिलने के बाद वो कटिंग क्या होता है, वो आपकी कभी ग्रो नहीं होगी। तो आप इनको सेमी शेड में रखना है कटिंग लगा के। फिर ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। ये मेरा सिंपल वाला
सॉन्ग ऑफ इंडिया है, एक वेरीगेटेड आता है जो येलो कलर की लीव्स आती है, तो उसमें भी उसकी भी कटिंग लगाई थी मैंने, उसकी भी अच्छे से ग्रो हो गई है। उसकी तो मैंने पहले भी अपडेट शेयर की थी। तो ये मैंने कहीं भी ऐसे ही मैंने गमले में लगा के, बहुत सारे गमले रखे थे तो उनमें लगा के छोड़ दी थी, तो अब देखी मैंने वो भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो ये मेरी सॉन्ग ऑफ इंडिया की वेरीगेटेड वैरायटी है, तो इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी, इसकी भी अच्छे से ग्रो हो रही है। ये तो 2-3 प्लांट कर रखे हैं मैंने कटिंग लगा लगा के। फिर है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा गर्मी में ग्रो नहीं होता है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है, इसको धूप में नहीं रखना होता है। आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ ही पत्तियां लगाई थी, 2-3 गमलों में लगा रखी है ऐसे ही। पत्तियां ही दिख रही होगी आपको, और पत्तियों में से ही थोड़े बेबी प्लांट निकल रहे हैं, छोटे छोटे से ही। तो आप ऐसे भी स्नैक प्लांट की पत्तियों से इनको आप ग्रो कर सकते हैं, इन पत्तियों से भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारा टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की भी मैंने अभी कुछ 1 हफ्ता हुआ होगा, तभी मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी टर्टल वाइन की किसी से लेके, और देखो मेरी बहुत सारी कटिंग हो गई है, बहुत सारी टर्टल वाइन हो जाएगी। मेरे पास नहीं थी इसकी, मैंने नर्सरी में भी पूछा था तो मुझे वहाँ से भी नहीं मिली। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन, तो ये भी मैंने कटिंग से लगाई है। एक मैंने शकरकंद से उगाई थी, और उसमें से जो 2 स्टेम निकली थी, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके कटिंग करके लगा दी थी। तो मेरी ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है। ये जो घर की शकरकंद होती है उससे उगाई हुई स्वीट पोटैटो है। तो आप चाहे तो घर से भी उगा सकते हैं, घर वाली शकरकंद से भी, और ऐसे भी नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं। फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है, और इस टाइम में भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो इसकी भी मैंने कुछ 4 से 5 कटिंग ली है। आपको इसकी भी कटिंग नोड एरिया से लेनी है, जहाँ पे थोड़े जो हिंदी भाषा में बोलते हैं गांठ होती है, तो वहाँ से ऐसे यहाँ से लेनी है। तो वहाँ से भी आप लेके इसको अच्छे से मिट्टी में दबा के, अच्छे से मिट्टी में दबानी है, कम से कम 2 से 3 इंच तो मिट्टी में दबनी चाहिए, तब जाके ग्रो होती है। बहुत बार ऐसा क्या होता है, बहुत लोग थोड़ी सी हल्की सी दबाते हैं मिट्टी में और ऊपर ही रह जाती है, तो वो बहुत बार नहीं ग्रो हो पाती है। बहुत लोगों की हो जाती होगी, ऐसा नहीं है, बट मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि शुरू शुरू में मैं क्या करती थी, बहुत हल्का से दबा दी थी। जो बहुत प्लांट है ऐसे, जेड प्लांट है, नहीं हुई थी एक बार 1-2 बार मेरी शुरू में ही, तब मैंने ध्यान दिया उसको, तब मैंने अच्छे से मिट्टी में गड़ाई, किसी चीज़ की सहायता से होल करके मिट्टी में, तब मैंने कटिंग लगाई, तो तब जाके मेरी ग्रो हुई है। तो फिर ये मेरी मनी प्लांट की भी कटिंग लग गई है। फिर है मेरा गुड़हल का प्लांट। ये गुड़हल का प्लांट की भी मैंने कटिंग लगाई थी, कहीं ये गमला खाली रखा हुआ था, तो मैंने तो बहुत दिनों बाद देखी थी ये, कि हाँ ये भी अच्छे से ग्रो हो गई है, और इस पर तो बर्ड्स भी बहुत सारी बन आई है, पत्तियाँ कम है बर्ड्स ज़्यादा है, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो अभी आप गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हैं, वो भी आपकी अच्छे से ग्रो होगी। बस आपको उसको सेमी शेड किसी छाँव में रखना है, और मिट्टी मॉइस्चर रखनी है, कभी भी मिट्टी सूखने नहीं देनी है। अगर एक बार मिट्टी सूख गई, आपकी कटिंग लटक गई, तो फिर वो ग्रो नहीं होगी। फिर है मोसरोज फॉर्चून का 9 o'clock, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी अभी बहुत ईजिली कटिंग ग्रो हो जाती है इसकी, बस जनवरी और दिसंबर में इसकी ग्रो नहीं होती है। नहीं, वैसे किसी भी महीने में लगाओ, मोसरोज की कटिंग हो जाती है, और बारिश के टाइम में, गर्मी में तो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। फिर है हमारी वांड्रेजू। वांड्रेजू की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी किसी भी टाइम में ग्रो हो जाती है, इसका भी कोई टाइम नहीं होता है कटिंग लगाने का, कभी भी लगाइएगा आप, उसी टाइम में ग्रो हो जाएगी, और बहुत जल्दी से ग्रो होती है, बहुत जल्दी मिट्टी में जड़ बना लेते हैं ये प्लांट, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर है डेफन बेकिया। तो डेफन बेकिया पे भी आप कटिंग लगा सकते हैं, ये भी अभी ग्रो होने का टाइम है डेफन बेकिया का भी। बस इसको भी आप तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपको इनको भी सेमी शेड में रखना है, और कुछ ऐसी जगह रखना है कि अगर आपके यहाँ थोड़ी मिट्टी कच्ची है, मतलब खाली ज़मीन है, तो आप ज़मीन में रखिएगा इनको। तो क्योंकि क्या होता है, नीचे से जो मिट्टी में ज़मीन होती है उससे हमें नमी मिलती रहती है, जो हमारे प्लांट होते हैं नमी मिलती रहती है। आपने नर्सरी में भी देखा होगा, बहुत गमले ऐसे होते हैं कि वो नर्सरी में रखे रहते हैं, बट वो खाली ज़मीन में, नीचे कच्ची ज़मीन में रखे रहते हैं, तो इसलिए उनके सारे प्लांट होते हैं वो हरे भरे होते हैं। फिर है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत जल्दी मिट्टी में जड़ बनाने वाला प्लांट है।
और बहुत जल्दी आपकी बास्केट को कवर भी कर लेगा। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसकी भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। फिर एक ये फ्लावर प्लांट है, इस पर पिंक कलर के बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो रही है। कुछ प्लांट होते हैं इसकी जिनकी हम जड़ निकाल के दिखा देते हैं, बट कुछ नहीं होते हैं, कुछ की नहीं दिखा पाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी रूट्स बन आई है, तो आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अभी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलते हैं कि इतने टेम्परेचर में कटिंग नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है, हर कटिंग ग्रो हो जाती है। फिर मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी ग्रो हो रही है। एक कटिंग है शायद है इसमें, जो एक कटिंग है, नहीं कटिंग भी नहीं सूखी होगी, शायद उसकी पत्तियां सूख गई है, तो ये कटिंग मैंने यहाँ लगाई थी इसमें। तो ये मेरा प्लांट मैंने कटिंग लगा के धूप में ही छोड़ दिया और ये तो पूरा जल गया है। वैसे तो ग्रो हो रखा है, छोटी छोटी लीव्स निकल रही है उसमें से भी, और इसमें भी निकल रही है, बट जो बड़ी पत्तियाँ थी जो वो सारी झुलस गई है धूप में। धूप इतनी तेज़ है कि हर एक प्लांट की पत्तियां झुलस रही है। तो फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी बहुत ही मुलायम स्टैम्प वाला प्लांट होता है, इसकी भी कटिंग ऐसे ही अपने आप टूट के गिर जाती है। ये भी अपने आप टूट के गिर गई है, जो जितनी बड़ी होती है वो टूट जाती है, ज़रा सा झटका लगो, ज़रा सी हवा चले तेज़ तो उसमें ही टूट के गिर जाती है। तो ये भी एक मैंने छोटे से प्लांट में लगाई थी, पहले टूट गई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। और जब अभी टूटी हुई है तो इनको भी मैं कटिंग लगा दूंगी। तो ये भी मैंने एक वेस्ट मटेरियल में वैसे ही पड़ा हुआ था डब्बा, तो उसमें मैंने कटिंग लगा दी है, क्योंकि फेंकने का भी मन नहीं करता है, भले ही कितने भी प्लांट हो जाए। तो ये मैंने क्लांचू की कटिंग लगाई थी, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। क्लांचू की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अभी आप कटिंग लगाओगे क्लांचू की, तब आपको अक्टूबर नवंबर में ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा, भर भर के फ्लावरिंग करेगा। और फिर एक ये फ्लावर प्लांट है, सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। और आप ये इतना हार्डी प्लांट है, आप किसी भी मिट्टी में लगाओ, किसी भी वेस्ट मटेरियल में, किसी भी गमले में, प्लांटर में, कैसी भी मिट्टी में लगाओ। मिट्टी नहीं है तो घास में, पत्ती में, ऐसे छिलकों में ही लगाते हो, वहीं पे ही ग्रो हो जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप मिट्टी में भी नहीं दोगे, थोड़ी सी हल्का मिट्टी के ऊपर रख दोगे तब भी ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारी वोलियनजू। वोलियनजू की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये मैंने कुछ इसमें यहाँ कटिंग लगाई हुई थी और बहुत जल्दी बास्केट को, गमले को कवर भी कर लेता है। छोटा सा ही प्लांट था जब मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, और ये यहाँ मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई है, तो ये भी ग्रो हो जाएगी। अभी लगाई है मैंने, टूट के गिर गई थी तो मैंने यहाँ लगा दी है। फिर मैंने ये अडेनियम की इस दूसरे वाले प्लांटर में लगाई थी कुछ कटिंग, तो ये भी मेरी अच्छे से ग्रो हो गई है। अडेनियम का भी अभी बहुत अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का। ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, बिल्कुल ही भी इसको पानी नहीं चाहिए होता है, बट इतनी गर्मी तेज़ है तो रोज़ अभी अडेनियम को भी रोज़ पानी देना होता है। तो फिर है रियो प्लांट। रियो प्लांट की भी मैंने कुछ इस छोटा सा कोई खाली डब्बा ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ था तो इसमें लगा दी थी मैंने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है टूट के गिर जाती है, बंदर भी तोड़ जाते हैं, तो वो फेंकने का भी मन नहीं करता है, तो कोई भी ऐसे खाली डब्बा दिखता है उसमें ही लगा देते हैं। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है रियो भी। तो फिर है चंपा की कटिंग। चंपा भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं, चंपा की भी। चंपा की तो ज़रूर लगाइएगा, मेरा एक्सपीरियंस है ये पक्का ग्रो होगी आपकी चंपा की कटिंग, क्योंकि मैंने 3-4 कटिंग लगा रखी है चंपा की और मेरी सारी ग्रो हो गई है। थोड़ा टाइम लगता है इनको ग्रो होने में। फिर ये कैक्टस है, कैक्टस की भी आप कोई भी वैरायटी अभी आप लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। एक छोटी सी भी कटिंग लगाओगे आप, बीच में से भी कटिंग लेके लगा दोगे तो वो भी कटिंग हो जाएगी। कैक्टस की भी बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं कैक्टस के। बस आप इनको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिएगा, बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है। नहीं, सबकी कटिंग ग्रो हो जाती है, सारी कटिंग ग्रो हो जाती है। कोई भी कटिंग लगाइएगा, जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके पक्का कटिंग से ग्रो होंगे। आप कटिंग लगा सकते हैं, बस छाँव में रखिए उनको और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।